क्लास 5th लेसन नंबर 11 ऑफ योर इंग्लिश, हेवन एंड हेल यानी स्वर्ग और नर्क. हैव यू हर्ड द वर्ड्स हेवन एंड हेल यानी क्या आपने कभी सुना है इन दोनों शब्दों के बारे में? हैव यू रेड एनी स्टोरी रिलेटेड टू देम? वन डे ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ कृष्णदेव राय's कोर्ट वर चैटिंग अमंग देमसेल्व्स यानी एक दिन राजा कृष्णदेव राय जो थे उनके दरबार में सारे मंत्री आपस में बात कर रहे थे. द टॉपिक वीड टुवर्ड्स हेवन और जो बात करने की टॉपिक थी वो धीरे धीरे हेवन यानी स्वर्ग की तरफ मुड़ गया. ओनली इफ यू आर पायस एंड डोनेट जेनरसली टू टेम्पल चैरिटीज कैन यू एवर होप टू गो टू हेवन. दे ऑल फेल्ट यानी उन सबको लगा कि अगर आप एकदम शुद्ध हैं और टेम्पल चैरिटीज़ में लगातार दान करते रहते हैं तभी आप हेवन यानी स्वर्ग जा पाएंगे. आई डोंट एग्री विथ यू तेनालीराम ब्रोक इन. तो बीच में तेनालीराम उन्हें टोकते हैं कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता इस बात में. डू यू एवर एग्री विथ एनी वन? जीड स्वामी अ पर्टिकुलर जेलस कोर्टियर. तो एक उनसे जड़ने वाला दरबारी कहता है तुम तो कभी किसी की बात में साथ नहीं देते हो. तेनाली इग्नोर्ड हिम एंड कंटिन्यूड. आई बिलीव दैट हेवन एंड हेल बोथ एग्जिस्ट राइट हियर ऑन अर्थ. तो तेनाली उनकी बात को इग्नोर करके बोलते हैं कि मुझे लगता है स्वर्ग और नर्क दोनों धरती पर होते हैं. एवरीवन लाफ्ड. हुएवर हैड हर्ड ऑफ हेवन ऑन अर्थ और हेल ईदर. तो सब हंसने लग जाते हैं क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं सुना होता है कि पृथ्वी पर ही दोनों चीज़ें हैं. But Krishnadev Rai, who was listening to the conversation, said, Tenali, that is an arguable statement to make. Can you show us heaven or hell on earth? तो राजा कृष्णदेव राय सब ध्यान से सुन रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि तेनाली इस पर तो बहस हो सकती है, तो क्या तुम हमें हेवन और हेल दोनों दिखा सकते हो पृथ्वी पर? श्योर माई लॉर्ड, तेनाली एग्रीड. आई कैन टेल यू हाउ टू लुक फॉर इट बट एवरीवन हैज़ टू फाइंड इट फॉर हिमसेल्फ. तो तेनाली कहता है जी हुजूर, पर आपको वो अपने लिए खुद ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ. वेल हु विल गो फर्स्ट? पहले कौन जाएगा? ऑन हियरिंग द किंग्स वर्ड एवरीवन मूव बैकवर्ड. सो तेनाली स्पोक अप. व्हाई डोंट वी सेड स्वामी. तो राजा जैसे ही पूछते हैं कि पहले कौन जाएगा तो सब एकदम पीछे हट जाते हैं. तो तेनाली कहता है क्यों ना हम स्वामी को भेजें. स्वामी वॉज इरिटेटेड बट कुडंट से नो. स्वामी को चिढ़ा गई पर वो मना नहीं कर पाए. सो हाउ डू आई गो अबाउट इट? ही आस्क्ड रिलक्टेंटली. तो उन्होंने ऐसे चिढ़कर कहा कि अब मैं कैसे जाऊँ वहाँ. यू नीड टू गो थ्रू द सिटी डिस्गाइज्ड ऑफ कोर्स. तेनाली सेड. डिस्गाइज्ड एट व्हाट? ओ एनीथिंग, अ बेगर मे बी. द कोर्टियर्स लाफ्ड. तो वो कहते हैं तुम्हें भेष बदल कर शहर जाना पड़ेगा. तो वो कहते हैं किसका भेष बनाकर? तो कहते हैं कुछ भी, भले ही एक भिखारी का. तो सब हंसने लग जाते हैं. स्वामी वॉज रियली अनर्ड नाउ. स्वामी बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके थे. बट ही हैड नो चॉइस. पर उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी कि क्या करते. सो ही ड्रेस्ड इन सम रैग्स इन द स्टोन बाउल इन हैंड सेट अक्रॉस द सिटी. तो उन्होंने कुछ फटे हुए कपड़े पहने और हाथ में एक बाउल लिया और सिटी के लिए निकल गए. फॉर एन एंटायर डे ही रोम्ड ऑन द स्ट्रीट्स. इन द इवनिंग व्हेन ही रिटर्न ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री. और वो पूरी दिन उनने स्ट्रीट्स पर घूमा, रोडों पर घूमे, और जब वो शाम को आए तो वो थके हुए थे और भूखे थे. Well, did you find either heaven or hell? The king asked. What heaven? What hell? I didn't see any such thing. Tenali has been lying through his teeth. He did this because he doesn't like me. I roamed the whole day and all I have to show is some stale bread and some small coins, he replied angrily. तो राजा ने उनसे जैसे ही पूछा कि क्यों तुम्हें स्वर्ग मिला या नर्क, तो वो कहते हैं क्या स्वर्ग और क्या नर्क. तेनाली झूठ बोलता है. तेनाली ने मुझे इसलिए भेजा क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं करता है. पूरा दिन घूमने के बाद मुझे कुछ सड़ी हुई रोटियां और कुछ छोटे कॉइन्स मिले. कूल डाउन ब्रदर, तेनाली ट्राइड टू काम हिम. यू से यू डोंट सी हेवन और हेल बट यू मस्ट हैव सीन अदर थिंग्स ड्यूरिंग द डे. ऑफ कोर्स, स्वामी स्नैप्ड. आई सॉ अ हस्बैंड बीटिंग हिज वाइफ. आई सॉ देयर चिल्ड्रन क्राइंग. ओह माई हेड स्टिल हर्ट्स फ्रॉम ऑल द रैकेट. तो तेनाली उन्हें शांत करता है कि तुम शांत हो जाओ, तुमने हेवन और हेल तो नहीं देखा पर तुमने कुछ और तो देखा होगा. तो स्वामी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैंने एक पत्नी को देखा जो अपने पति से मार खा रही थी और उनके बच्चे रो रहे थे, और वो सब देखकर अभी भी मेरा सर दुख रहा है. What else did you see? I saw another couple with their old parents. यानी मैंने एक और जोड़ा देखा जो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ थे. They were kind enough to share their lunch with me. और उन्होंने अपना लंच मेरे साथ शेयर करा. सो यू डिड सी हेवन एंड हेल, तेनाली प्रोक्लेम. तो तेनाली ने ऐलान करा कि तो तुमने हेवन और हेल यानी स्वर्ग और नर्क दोनों देखा.
फैमिलीज वेर यू सॉ लव एंड काइंडनेस दैट वॉज हेवन, यानी ऐसे परिवार जहाँ तुमने प्यार देखा और दया देखी वो स्वर्ग था. बट प्लेसेज वेयर देयर वॉज नथिंग एक्सेप्ट एंगर, रिसेंटमेंट, वायलेंस एंड ग्रीफ, दोज फैमिलीज हैड क्रिएटेड देयर ओन हेल. लेकिन ऐसी जगह जहाँ तुमने गुस्से के अलावा, मारपीट के अलावा, दुख के अलावा, रोने के अलावा कुछ नहीं देखा, वो फैमिलीज खुद के लिए नर्क हैं. द कोर्टियर्स कुडंट बट एग्री, और इस बात से कोई भी दरबारी जो था वो मना नहीं कर पाया कि ये सच था. सो वी हैव कंप्लीटेड द लेसन एंड नाउ लेट्स स्टडी द क्वेश्चन आंसर. व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन अमंग द मिनिस्टर्स. तो जो आपस में दरबारी थे वो किस विषय में बात कर रहे थे. द टॉपिक ऑफ डिस्कशन अमंग द मिनिस्टर्स वॉज हेवन, यानी स्वर्ग. वेयर डू हेवन एंड हेल एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू तेनाली, यानी तेनाली के अकॉर्डिंग स्वर्ग और नर्क कहाँ थे. अकॉर्डिंग टू तेनाली हेवन एंड हेल बोथ एग्जिस्ट राइट हियर ऑन अर्थ, यानी वो दोनों चीज़ें पृथ्वी पर ही थी. हु अमंग द कोर्टियर्स वॉज पार्टिकुलरली जेलस ऑफ तेनाली, यानी कौन तेनाली से सबसे ज़्यादा जलता था. स्वामी. वॉट काइंड ऑफ फैमिली रिप्रेजेंट हेल. क्वारलसम फैमिलीज रिप्रेजेंट हेल, यानी यहाँ रोज झगड़े होते हैं वो नर्क होता है. What kind of families represent heaven? ऐसी कौन सी फैमिली होती है जो स्वर्ग होती है, जहाँ हमें प्यार, रिस्पेक्ट और अफेक्शन मिलता है आपस में फैमिली मेम्बर्स में, वो सब हेवन होता है.